जी। मेरे गुरुजी कहते हैं, हारिए न हिम्मत, पिसारिए न राम, जेही विधि रखे तेही विधि रहिए। इसका मीनिंग है कि न तो हमें हिम्मत हारना है और न ऊपर वाले को बुलाना है। उसने हमारे लिए जो चीज चुनी है बस हमें उसी में खुश रहना है, क्योंकि ऊपर वाला जो इतना कृपालु है, दयालु है, जिसके अंदर इतनी प्यार मोहब्बत दया भरी हुई है, वो किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकता, बुरा करने की सोच भी नहीं सकता। तो फिर हम उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने हमारे लिए यही बेहतर चुना होगा। बात चली शुक्रिया पे कि शुक्रिया अदा करना चाहिए। अदा कैसे किया जाए? क्या आपको लगता है कि हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं? अदा करने का मीनिंग क्या? अदा करने का मतलब है कि हम किसी चीज को चुका दें। क्या हम किसी का शुक्रिया चुका सकते हैं? क्या हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हैं? नहीं, हम शुक्रिया कह सकते हैं। और तकलीफें किसे नहीं आती है? हम जिस भी रिलीजियस को माने, हम अपने संतों को, भगवानों को देखें, वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहब हो, किसने तकलीफें नहीं देखी है, लेकिन उन तकलीफों में उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया ही किया है। हमेशा वो ऊपर वाले का शुक्रिया ही कहते रहे कि तूने मेरे लिए इतना अच्छा रास्ता चुना, क्योंकि तू पालनहार है, ये जिंदगी तूने दी है और तुझे लगता है कि मेरे लिए यही सही है, तो बस यही सही है। और हम सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन में दिल से किसका शुक्रिया अदा करते हैं? नहीं कर पाते। क्या हम इस धरती पे, डॉक्टर जोशी हमेशा कहते हैं कि जब हम इस धरती पर पैर रखते हैं, जो धरती हमें सुबह से लेकर रात तक अपने साथ, अपने ऊपर लेके चलती है, क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? एक बार भी उस पर पैर रखने से पहले सोचते हैं कि ये हमें माँ का दर्जा दिया है हमने, हम उसे प्रणाम करते हैं? नहीं कर पाते। अगर हमें अपने जीवन की सही शुरुआत करनी है तो आँख खुलते ही शुक्रिया कहना शुरू कर दीजिए। पहला शुक्रिया अदा कीजिए इस धरती का, जिस भी धरती पर आप हैं, वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो या दुनिया का कोई भी देश हो। जिस धरती ने आपको पैदा किया या आप जिस पल जिस धरती पर खड़े हो, उसने वहां आपको होने का अवसर दिया। सबसे पहले उस जगह का, उस धरती का शुक्रिया अदा कीजिए। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको ये जिंदगी बख्शी। वो चाहता तो आपको पेड़ पौधा पक्षी या जानवर बना सकता था, लेकिन उसने आपको वो नहीं बनाया। आपको ये मनुष्य योनि दी, ये इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आत्मा दी, इतना सुंदर कल्चर दिया, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। उसके बाद इस हवा का शुक्रिया अदा कीजिए जो हर पल आपको जीवन दे रही है। जो चीजें हमें सहज रूप से प्राप्त होती है, हम सबसे पहले उन्हें ही भूलते हैं। इस मिट्टी को, इस धरती को अगर ये ना होती तो हम कहाँ खड़े होते? ये आसमान यदि हमारे सिर पर नहीं होता तो क्या होता? ये ऊपर वाला जिसने हमें नहीं बनाया होता तो क्या होता? ये हवा जो हर पल हमारी श्वासों में चल के हमें जीवन दान दे रही है, अगर ये ना होती तो क्या होता? ये पानी अगर ये ना होता तो क्या होता? माँ बाप
जिन्होंने हमें पैदा किया, हम सुबह से रात तक उनसे शिकायत करते हैं कि तुमने हमें ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हम अपने आप को बहुत समझदार और उनको बहुत पीछे का समझते हैं, दकियानुसी विचार हैं, पुरानी सोच है। लेकिन यदि उन्होंने हमें पैदा ही नहीं किया होता तो आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ होते क्या? नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं? नहीं करते हैं। उसके बाद शुक्रिया कीजिए आप अपने परिवार का, जिसने खुशी के वो पल दिए, वो प्यार दी, वो मोहब्बत दी, वो दुलार दिया, वो विश्वास दिया, वो यकीन दिया। उसके बाद शुक्रिया कीजिए आप अपने दोस्तों का, अपने समाज का, अपने साथी का, उस अन्न देवता का जिसने आपको जीवन शक्ति के लिए वो खाना अर्पित किया। अगर वो ना होता तो आप कैसे जिंदा रहते? हम लोग भूल जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं 10 चीजें खाने की ऑर्डर कर लेते हैं, 4 खाते हैं, 5 फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, यहीं हम गलत हैं। वो अन्न देवता हैं। यदि हमने उन्हें देवता की तरह पूजा की तो वो हर पल हमारा ध्यान रखेंगे। हमें कोई हक नहीं बनता कि उस चीज का अपमान किया जाए जिसके बिना हम एक दिन भी जिंदा नहीं रहते। जिंदा रह सकते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते हैं उसके बिना। कितने दिन आप खाना खाए बिना जिंदा रह सकते? नहीं। तो जो आपके जीवन का आधार है, आप उसका अपमान कर रहे हो। कैसे आपको शांति मिलेगी? कैसे आपको सुख मिलेगा? हम उस पैसे का, उस पल का शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते जिससे हम सब कुछ खरीदते हैं? हम अपनी योग्यता से पैसा खरीदते हैं और पैसे से साधन खरीदते हैं और साधन से सुख खरीदते हैं। तो जो चीजें हमें सुख देती है, हम उसका शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते हैं? अगर हम शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, अदा मीन्स कहना शुरू कर दें, तो सोचिए कि हमें कितनी खुशियां मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जो चीज देंगे वही तो चीज हमें मिलती है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने अंदर सारे गुस्से को, सारे दुखों को समेट लेता हूँ और दुनिया को खुशी देने की कोशिश करता हूँ। मुझे हंसी आती है। क्या ये संभव है? आप एक ज्वेलरी शॉप पे जाइए और उससे कहिए कि मुझे भूख लगी, मुझे ब्रेड बटर दे दे। वो कहेगा कोहिनूर हीरा ले लीजिए, रूबी ले लीजिए, माणिक पन्ना सब ले लीजिए, सोना ले लीजिए, बट ब्रेड बटर नहीं है मेरे पास। एक ग्रोसरी शॉप पे जाइए और उससे कहिए कि मेरे पास 1 लाख दिरहम है या 1 करोड़ रुपए हैं, मुझे इसके बदले तू ये सोना या चांदी या हीरा दे दे। वो कहेगा नहीं है मेरे पास। तो सीधी सी बात है कि जिसके पास जो है वही तो देगा। आपके पास यदि चिंता है तो आप अपने परिवार को चिंता दोगे, आपके पास खुशियां हैं तो आप खुशी दोगे, आपके पास प्यार है तो प्यार दोगे, आपके पास नफरत है तो नफरत दोगे। आप दुनिया को वही दे सकते हो जो आपके पास है। आप देने का वादा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हो कि मैं दुनिया को ये दूंगा, मैं प्यार दूंगा, मैं ये ऐसा करूंगा, मैं शांति देना चाहता हूँ, लेकिन आप देते क्या हो? जो आपके पास है। और कहा जाता है कि जो चीज हम देते हैं वही चीज कई गुना होकर हमारे पास लौटती है। मतलब सवाल कहाँ आया? जो हमारे पास है वही हमने दी
और जो हमने दी वही हमारे पास कई गुनाहों के लौट आई। अब हमारे पास है तो नफरत, हम प्यार देने का दावा करते हैं लेकिन दे देते हैं नफरत, और बदले में वही नफरत कई गुना होकर हमारे पास आ जाती है। और फिर हम ऊपर वाले से शिकायत करते हैं कि तूने मेरे झोली में सिर्फ नफरत डाली है, सिर्फ दुख डाले हैं। आप प्यार देके देखो, आपको प्यार लौट के मिलेगा। खुशियां देके देखो, कई गुना खुशियां लौट के मिलेगी। क्योंकि यदि कोई हम आम बोएंगे तो आम मिलेंगे, और हम बेर बोएंगे तो बेर मिलेंगे। और एक आम की गुठली 1000 आम पैदा करती है, और एक बेर की गुठली 1000 बेर पैदा करती है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको जिंदगी में आम चाहिए कि बेर चाहिए। यदि आपको बेर चाहिए तो बेर बोना शुरू कर दीजिए। यदि आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना शुरू कर दीजिए। आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना शुरू कर दीजिए। आपको मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत देना शुरू कर दीजिए। आपको यकीन चाहिए तो यकीन देना शुरू कर दीजिए। विश्वास चाहिए तो विश्वास देना शुरू कर दीजिए। पैसा चाहिए तो पैसा देना शुरू कर दीजिए। आप जितना दान दोगे वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा। आप जितनी लोगों की केयर करोगे वो ही मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगी। आप जितनी खुशियां दोगे वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगी। बस देना शुरू कीजिए, और सिर्फ ये सोचिए, एक बार अपनी आंखों को बंद कीजिए और अंतर मन से पूछिए, सोचिए कि मुझे क्या चाहिए। हमें चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए होती है। प्यार चाहिए होता है, विश्वास चाहिए होता है, मदद चाहिए होती है, दुलार चाहिए होता है। लेकिन हम देते सब इसके विपरीत हैं, तो कैसे मिलेगा? बस आज से आप निश्चय कीजिए कि आपको क्या चाहिए, वह अपने अंदर पहले पैदा कीजिए, फिर बांटना शुरू कीजिए और बदले में पाना शुरू कीजिए। खुशियाँ आपके दरवाजे।